छात्र जो अनुयायी हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने वर्तमान अभी प्रिंसिपल महोदय का सुना और हमारे बीच पूर्व डॉक्टर विमला कुमारी जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे पूर्व प्राचार्य महोदया यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़े ही गौरव की बात है और बड़ी ही मान सम्मान के साथ में आदर के साथ में बुलाना चाहते हैं आपको कि आप आए मैम और आप आशीर्वाद दें ताकि हम सब भले भूले और आगे बढ़ें और जोरदार ताली स्वागत करें। हम चाहेंगे कि हमारे उनको साथ में लेकर के आए। सर बड़ा ही अनमोल दृश्य है कि हमारे बीच हम लोग के अभिभावक और मैम आपके प्रिंसिपल साहब वर्तमान जो है वो आपको पढ़ा देते हैं। उपस्थित सज्जन वृंद, पूर्व छात्रगण एवं सभी बच्चे, मैं प्राचार्य महोदय जो वर्तमान में है तो बच्चे हैं मेरे सामने, तो बड़ों की बात सुन लीजिए। आज आप क्यों इतने घबरा गए हैं कि आपका स्कूल निम्न स्तर पर है? अभी पटना कॉलेज स्कूल अपने उच्च स्तर पर है। कैसे? ये लोग जब पढ़े थे उस समय आपकी गरीब जनता नहीं पढ़ती थी। अब एक भी बच्चे सरकारी स्कूल में बड़े लोगों के नहीं पढ़ रहे हैं। यह तो हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा को हमको पढ़ाने का अवसर मिला है। ये लोग हमारे प्रतीक हैं कि हमको शत्रुघ्न सिन्हा बनना है, हमको ए.के. लाल बनना है, हमको डॉक्टर सत्यजीत राय बनना है। घबराइए मत प्राचार्य, आप जितना ही दिन रहिए, गरीब से गरीब बच्चा आता है उसको खूब पढ़ाइए मन लगा। अगर शिक्षक भी है यहाँ, मैं उनको भी कहती हूँ कि बेटा शिक्षक का मूल्य कोई नहीं दे सकता है। शिक्षक को पैसे से नहीं पढ़ा जा सकता है। तुमको 20,000 दे सरकार या 25,000, लेकिन जिन छात्रों का देखे हो कितने लोगों को पैर छूने लोग आए। अब मैं एक सिंपल औरत बैठी थी, सब हमारे बच्चे मेरा पैर छूने आए। तुम तो शिक्षक समाज के कर्ता धर्ता हो, समाज के निर्माता हो और ये हमारे प्रतीक है। हमारे बच्चों के लिए लोगों जैसा बनाना है और बहुत ही तो हमारा समाज उन्नति कर रहा है। जिनके पास पैसे हैं वो पढ़े प्राइवेट स्कूल में और हमारी सरकार इतने अच्छे स्कूल को जिसमें इन लोगों ने पढ़ा है गरीब के बच्चों को दे दिया है। अब गरीब के बच्चों को हम लोग को पढ़ा देना है, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग प्रोग्रेस की ओर है, अस्ताचल नहीं हो रहा है। अब सूर्य उग रहा है, अभी तो सूर्य उग रहा है। मेरे टाइम में डीएम आए थे, टीचरों ने कहा कि बच्चों को कुछ नहीं आता है। हम बोले कि कुछ मत पढ़ाइए, साल भर में केवल ABCD क ख ग घ छठवा से था उस समय 1 से 100 तक गिनती। आप इसको पढ़ाना याद करवा दीजिए, आपकी पढ़ाई खत्म, बच्चे अपने पढ़ लेंगे। हमारी पद्धति पढ़ाने की आज भी सही है पूरे वर्ल्ड में। ये लोग तो पहाड़ा पढ़े होंगे, कोई विदेशी वाला लड़का पहाड़ा बोल देगा, नहीं बोल पाएगा। हमारे बच्चों का गणित कितना अच्छा है। और ये भी याद रखिए, देहात से देहात में 100 में से 2 बच्चा राष्ट्रीय स्तर का निकलता है। आपके कॉलेज में भी है राष्ट्रीय स्तर का, केवल उन लोगों को पता नहीं है। इसलिए प्रिंसिपल साहब ये बात सही है कि आपको मौका बहुत कम मिला है, साल भर का मौका मिला है। हमको बहुत मिला, 17 साल मौका मिला प्रिंसिपल रहने का। इसलिए मैं अपना प्रयोग करती रही और आपका भी रेपुटेशन बहुत अच्छा है। हम बच्चों से बात करते हैं, गणेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, केवल घबरा रहे हैं, नहीं घबराना, हर परिस्थिति से लड़ना। और मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आकर के हमारे
मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, हमारे शिक्षकों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। और इसी के साथ जय हिंद, आप सभी को मैं आपके आवाज से इतना उत्तेजित हुआ कि मुझे कुछ कहने का मौका हुआ। इंग्लैंड में कुछ स्कूल का निकलता है कि कौन फर्स्ट हुआ, कौन किस बॉटम पे है। तो एक किंग एडवर्ड कॉलेज है, स्कूल है मिडलैंड में, वो हमेशा फर्स्ट आता है। और ईस्ट लंदन में जहाँ की मजदूर के बच्चे होते हैं, जहाँ की अफ्रीकन बच्चे, अफ्रीकन फैमिली के होते हैं, बांग्लादेशी के होते हैं, जहाँ पर कि ब्रोकन फैमिली है, ड्रंकन फादर है, मेंटली डिस्टर्ब फैमिली है, उसके बच्चे होते हैं। उसका प्रिंसिपल एक बार लिखा टाइम्स, लंदन टाइम्स में कि आप इस तरह से आंकना स्कूल को छोड़ दें, आप ऐसे आगे कि जब बच्चे इंटर करते हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या पर्सनालिटी है, और वो स्कूल छोड़ते हैं तो कैसे हैं। आप आइए मेरे बच्चों को देखिए कि डिस्टर्ब फैमिली से आते हैं और निकलते समय कितना उन्हें चेंज करके आते हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जो आपने कहा है, सच में वो आत्मा है देश के। और कॉलेजिएट स्कूल में आज ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल साहब उन लोगों का उस आत्मा को आगे बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ एक अपने मित्रों को और अपने बड़े भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे स्कूल का मदद कर सकते हैं। हमने क्या किया, बीटा में स्वामी जी के आश्रम में एक सप्लीमेंट्री स्कूल खोला है, जिसमें बीटा राघोपुर के जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो हम जानते हैं जैसा आपने कहा कि गरीब के बच्चे ही आजकल सरकारी स्कूल में जाते हैं, उन्हें 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम लोग हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि बाल सांसद करके जो बच्चे 9 साल से 14 साल के, उन्हें डिस्कशन, डिबेट और सोशल एक्टिविटी में उनके माध्यम ले जाते हैं। That's the way we can help government of schools to bring the children's personality, their power to lead the country. Thank you. आप बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत सारे चीज़ों को बताया। और मैं बताना चाहूँगा कि मैम ने कहा है पटना कॉलेजिएट स्कूल में भारत की आत्मा बसती है, निवास हुई है। हमारे पटना मध्य के विधायक महोदय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी आए और इस कार्यक्रम में अपने शब्दों से पटना कॉलेजिएट स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बहुत बड़े कार्यक्रम में न केवल बुलाया बल्कि आदर सम्मान भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह पूर्ववर्ती छात्र मिलन सह 187वां स्कूल स्थापना दिवस समारोह 187, इसमें हम सभी जो यहाँ के उद्घाटन करता है, जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं और जो इसी स्कूल के कभी छात्र रहे, और पूर्व के वक्ता ने बताया देश हो विदेश हो या जितनी व्यस्त कार्यक्रम रहा हो, जब इस स्कूल के स्थापना दिवस पर आपको आमंत्रण दिया गया या दिया जाता हो, आप सब काम छोड़कर इस स्कूल में पधारते हैं। और आप देख रहे हैं कि शुरू से अंत तक इस स्कूल के इस समारोह को न केवल उनका संबोधन होता है, बल्कि वो सबकी बात, सबकी चीज बड़े ध्यान से, बड़े रुचि से, बड़े खुशी से
सुनने का भी काम है। दुनिया के कला में, फिल्मी दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नाम शीर्ष पर लिया जाता है तो उसमें से एक नाम बिहारी बाबू का होता है, यानी शत्रुघ्न सिन्हा का। मुझे स्मरण हो रहा है जब, और लोग भी इसकी चर्चा भी किए हैं, ये 66-67 का समय रहा होगा, 1966-67 का। उस समय जो अभी चर्चा चली है कि केवल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उस समय तो इसमें एडमिशन होना ही बड़ी मुश्किल की बात थी। मैं और मेरे गार्जियन बहुत माथा पड़ के बहुत सिफारिश किया, कई बार दौड़े, लेकिन मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सका। मेरे लिए वो सपना ही बन गया। ये बात मुझे स्वीकार करना है, मुझे वो बात याद आती है। इसी स्कूल में हम अपना एडमिशन के लिए हमारे घर के उस समय के सबसे टॉप स्कूल, हाई स्कूल जो था, इसमें ही आता था, और इसमें एडमिशन होना लगता था कि जैसे IAS कम्पीट कर गए, उस तरह का जो इसका छात्र होता था वो जरा बड़े मिजाज से अपने मोहल्ले की गली से गुजरता था। पटना कॉलेजियम का छात्र होना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे ये भी याद है कि 1-2 साल पहले कुछ लोग मुझसे सिफारिश कराने आए कि आप प्रचार महोदय को कह देंगे तो ये हमारे बच्चे का एडमिशन होगा। विश्वास था। मैंने उनको बताया कि मेरा ही जब एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे कहने पर आपके बच्चे का कैसे एडमिशन हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो जिद पर अड़ गए, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रचार महोदय को। मैंने कहा, मैंने सिफारिश किया, मैंने आश्वासन दिया कि बहुत होनहार है, इसी कारण इसका एडमिशन होने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। मेरा बात अगर थोड़ा सा मान लें, और उसका एडमिशन हो गया। उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई और लगा कि मैंने ही एडमिशन ले लिया, मेरा ही एडमिशन हो गया। इस तरह की बात मुझे याद आ रही है इस स्कूल के विषय। और जब उसी छात्र जीवन में जब मैं आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का फिल्म देखता था तो मुझे नायक और खलनायक दोनों का सबसे ऊंचाई लिए हुए उत्कर्ष के लिए सबसे ऊंचा पैमाना अगर मेरे दिमाग, मेरे जहन में अभिनय का था, दोनों का एक साथ, नायक और अभिनायक, ऐसा कोई कलाकार नहीं हुआ जिसमें ये छवि, वो नायक भी है, वो अभिनायक भी है। अब दोनों के रूप में उसके कुछ कामों से गुस्सा होता है तो उसके अभिनय और कुछ कामों से मिजाज भी खूब पसंद है। ऐसा अभिनय मुझे और किसी हो सकता है कि कुछ लोग कहते हो कि नहीं, इनसे ये आगे हैं, इनसे ये पीछे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि इस तरह की कला और इस तरह की अभिव्यक्ति, और वो भी अपने हाव भाव, अपने व्यक्तित्व में रच डालना, गुस्सा दिला देना, खुशी दिला देना, प्रेम दिला देना, भाव विभोर कर देना, ये तो और भी कई कलाकारों में हमने देखा है। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि, रवि माने सूर्य, वहाँ पहुँच जाए कवि, कवि माने कलाकार। तो ये जो चीज है, रोए को हंसा देना, हंसे को रुला देना, और कमजोर दिल में भी गर्जन वो उत्पन्न कर देना, वीर रस भर देना, यही तो
कला है और इसका स्वरूप, इसका प्रतीक हम लोग जब सिनेमा देखते थे तो ये हमारा एक सपना था, उसी तरह बोलना, उसी तरह चलना। भी बोल रहे थे बड़ा मजबूत है, दे दे हाथ, क्या बोल रहे थे, खामोश। अभी आप जरूर बोलेंगे कि एक बार सुना दें। तो ये कुछ ऐसे चीज है, वो स्टाइल से बोलना, स्टाइल से चलना, स्टाइल से काम करना, उस जीवन का जो सबसे अच्छा रूप है, उस व्यक्ति, उस अभिनय का वो प्रस्तुत करके आपको दिखा देना, ये तो है। लेकिन इस सब में जो अद्भुत बात हमें लगा, हम खलनायक और नायक को दोनों एक ही तरफ से, और ऐसा खलनायक जिससे प्रेम हो जाए और ऐसा नायक से तो प्रेम हो ही जाता है। तो लेकिन खलनायक भी ऐसा जिससे लगता है कि हम भी इसी तरह का खलनायक बनना कोई नहीं चाहता। शत्रुघ्न सिन्हा जब खलनायक बनते हैं तो हमारा भी आपका मन करने लगता है कि हम भी खलनायक बन जाए। तो ये राजनीति में मैं उनके साथ रहा। अब ये संयोग और बाकी बात है, राजनीतिक मंच तो है नहीं, लेकिन उसमें भी जब मेरा उनके साथ, मैं उनके बगल में बैठा था, लेकिन जब उनके साथ बैठने, काम करने और उनके साथ कुछ जो समय मैंने व्यतीत किया तो लगा कि मैंने, और जिस तरह मेरा कोई बड़ा भाई, और जितना प्यार और जितना स्नेह, मैं भूल गया उस सपने को, हकीकत में आ गया। और उस समय मैंने मन ही मन कहा था, मैं धन्य हूँ। तो ये सारा उद्गार है शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके लिए, और ये स्कूल के विषय में भी मैंने अपना उद्गार आपको दिया है। यह स्कूल और तरक्की करे, इसके लिए मुझसे जहाँ तक जो भी हो सकेगा आप निसंकोच जैसे बुलाते हैं वैसे कहिएगा। एक विधायक के नाते आपने मुझे विधायक बनाया है, और उस नाते मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। और जहाँ तक प्रशंसा की बात है तो वो मेरे पास जो शब्द थे इस स्कूल के विषय में कि मेरे लाख परिश्रम के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन मेरे कहने के बाद एक व्यक्ति का एडमिशन एक लड़के का हो गया। यही कहते हैं, और समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमको आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को सुनना है। मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी यादव जी दिया। पटना के सभी प्रेस की ओर से आए डॉक्टर प्रेम कुमार जी आपको सम्मान। हमारे स्कूल के आज के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य रुनेश जी, उपस्थित हमारे कृष्ण बाबू, जिनके विशेष आग्रह को, और यूँ हमारे बचपन के मित्र, बहुत ही अंतरंग मित्र रंजीत जी और प्रदीप गुप्ता जी, जिनके आदेश को मैं अध्यादेश मानकर यहाँ उपस्थित हुआ, मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बहुत ही अच्छे इंसान और सज्जन पुरुष अरुण सिन्हा जी को, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर कमल बैठे हुए हैं, जिनके हॉल में बात हो रही है। हमारे कमल बाबू के साथ साथ हमारा छोटा भाई अनुज, बहुत ही प्राइड अमॉन्ग डॉक्टर्स, जिसने बहुत कम समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही नाम किया है, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पटना और अपने बिहार का। वैसे हमारे छोटे भाई सत्यजीत, उपस्थित हमारे तमाम मित्रगण, हमारे सीनियर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे सपोर्टर्स और तमाम हमारे फ्रेंड भाई और बहनों, मैं पटना कॉलेजियन स्कूल का एक उद्दंड तो नहीं कहूँगा, मगर नटखट छात्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, और आप तमाम लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और तमाम लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे प्रधानाचार्य जी, जिनको
बिमला जी ने अच्छी नसीहत दी, लेकिन वो बहुत अच्छा बोल रहे थे करुणेश बाबू, मैं सुन रहा था। अक्सर मुझे जब नटखट छात्र था या जब पढ़ता था पटना कॉलेज में, तो बहुत डर लगता था प्रिंसिपल साहब से। हमारे 3 प्रिंसिपल का नाम तो मुझे अभी भी याद है। उस समय थे पारस बाबू थे, शत्रुघ्न बाबू थे। पहली बार मैंने अपने नाम का वहाँ देखा, शत्रुघ्न बाबू थे, पारस बाबू थे, और उसी तरह कुछ टीचर्स जो थे वो मुझे आज तक याद है। मिश्रा जी थे, जो उनका थप्पड़ भी याद है मुझको, वहाँ पे हाथ पकड़ के पिटाई करते थे। अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत विद्वान थे। ये सब कदर बाद में समझ में आती है कि नहीं, वो लोग जो कर रहे थे आपके अच्छे के लिए कर रहे थे, आपको बढ़िया इंसान बनाने के लिए, आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपको एक अच्छा डिसिप्लिन छात्र बनाने के लिए वो लोग करते थे। उनकी कड़ी वाणी या सख्त वाणी भी उस वक्त भले ही कड़वी लगती हो, लेकिन बाद में एहसास होता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे को सजाने की, संवारने की कोशिश की उन लोगों ने। मैं उनको पुनः सबको प्रणाम करता हूँ, अपने तमाम शिक्षकों को। उनके लिए बहुत बहुत अच्छी भावना है मेरे दिल में। और कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र रंजीत सिंह के बारे में कह रहे थे, प्रोफेसर रंजीत सिंह, इनके बारे में कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न जी के साथ थे। कृष्णा जी ने कहा, कृष्णनंदन बाबू ने, कि शत्रुघ्न जी के साथ थे, खेलते कूदते पढ़ते लिखते सब साथ थे। हमने कहा खेलते कूदते तो साथ थे, पढ़ने में मेरा साथ नहीं था। तो रंजीत बाबू ने कहा अगर पढ़ते तो एक्टर नहीं बनते आप, अगर पढ़ते होते तो आप भी कहीं प्रोफेसर हो जाते, मैथ में ये करते। तो इन्होंने थोड़ी तसल्ली दी मुझको ये करके। मैं एक दो चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, मैं सारे विद्वान लोग अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, दो एक चीज़ों पर सिर्फ रोशनी डालूंगा। एक तो हमारे करुणेश बाबू कह रहे थे कि woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. अगर आज के उत्सव को देखते हुए 1835 के स्कूल के स्थापना दिवस को देखते हुए या 187th फाउंडेशन डे को देखते हुए उसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? घने तरु मनमोहक दृश्य, घने तरु मनमोहक दृश्य मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं। ये किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं। अभी मुझे विश्राम कहाँ, ये मूक निमंत्रण छड़ना है, अभी तो मुझको मीलों तक आगे चलना है। मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने कहा कि अभी आज के उत्सव का ख्याल रखते हुए आपको बता दूं। और दूसरी बात कि इन्होंने कुछ स्कूल के हमारे अपने करुणेश जी ने कहा, स्कूल के छात्रों को, सीनियर्स को आह्वान किया। जरूर, यकीनन ये बहुत ही प्राचीनतम स्कूल है बिहार का। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े जजेस, यानी हर क्षेत्र के एकदम बड़े बड़े लोग, कौन कौन नहीं पढ़ के यहाँ से आए और मंजिल तय की। और उस स्कूल का ये जो हालत इन्होंने बयान किया, मैं उससे सहमत हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ है, मैं कह रहा हूँ और अच्छा होना चाहिए। और इसमें सरकार से लेकर समाज को भी सामने आना होगा। समाज यानी हम लोग जो अपने हैं, स्कूल के छात्रगण हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति, मैं इस पे फिर इनसे बात करूँगा अपनी तरफ से। सत्यजीत ने भी कुछ अभी आपके सामने कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बातें की हैं।
हम लोग बाद विचार विमर्श करके इस पे करेंगे, लेकिन सरकार से भी अपील करेंगे। जिस स्कूल से इतने लोग आए हैं, बड़े बड़े विद्वान जन आए हैं, 2 भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण एंड द प्राइड ऑफ द नेशन डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये लोग आए हैं। जगह जगह बाकी लोगों की मूर्तियों की बात करते हैं, प्रेरणा स्रोत है ये, और इनसे प्रेरणा पाने के लिए स्कूल में भी इनकी मूर्तियां तो होनी ही चाहिए कम से कम। ये जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, स्कूल में जरूर भारत रत्न हैं, इनकी मूर्तियां मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज तो अभी सरकार की शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन हमारे दिल में इच्छा है। और साथ ही साथ स्कूल को और ठीक करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, अच्छा तो है ही, और अच्छा करने के लिए हम लोगों को आह्वान करें, आवाज दें कि कैसे इसको और अच्छा किया सकता है ना। सोना तो है ही, सोने पे सुहागा हम लोग कैसे पैदा कर सकते हैं, खेल कूद के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, लैब्स के मामले में, टीचर्स के मामले में, स्टूडेंट्स के मामले में, हर मामले में हम और चमक और शाइन कैसे पैदा कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। 187th है, 190th आएगा। अभी हमारे सामने अरुण जी बैठे हुए हैं, मैं अरुण जी को कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो कहना चाहता हूँ अरुण जी को भी कि आप भी थोड़ा इस बात पर ध्यान दें। इस स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन आज तक आपको उसकी कसक है, आपके अंदर वो प्यार है स्कूल के लिए, आपके अंदर वो उद्गार है स्कूल के लिए, इसलिए आप इसको ख्याल रखें। आप भी करें कोशिश, कुछ हम भी करें, हम सब मिलकर करें। और सत्यजीत को हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है, जिसमें कहता हूँ प्राइड ऑफ द सोसाइटी है हमारा छोटा भाई सत्यजीत, उसको भी एक सजेशन आया है। अगर हम लोग कहें कि पटना कॉलेजिएट स्कूल का कोई कार्ड हो, कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो पटना कॉलेजिएट स्कूल का, तो आपके हॉस्पिटल में कम से कम रूटीन में उसको भरपूर कंसेशन मिलना चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सहूलियत मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सब आपसे अपील कर रहे हैं, मैं बड़े भाई की तरह आपको आदेश देता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः अरुण जी का, सत्यजीत जी का, हमारे अरुण जी बैठे हुए कृष्णानंद जी का, हमारे दोस्त प्रदीप गुप्ता जी का, रंजीत बाबू का, हमारे कमल बाबू का, परम आदरणीय अरे अशोक जी का नाम ही नहीं लिया था, क्षमा चाहता हूँ। बहुत जान है आपके अंदर, बहुत जान। और परम आदरणीय वृंदा जी का, करुणेश जी का और तमाम कलाकारों का, आप लोगों ने जिस तरह से किया कंडक्ट, मैं सबका और आप तमाम लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ और ये एश्योर करता हूँ कि इस घड़ी में या किसी भी घड़ी में किसी रचनात्मक काम के लिए, सृजनात्मक काम के लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम के लिए, सोशल या नोबल काम के लिए आप जब भी याद करेंगे तो आज की रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, भले ही चाहे वो बिहारी बाबू हो कि बंगाली बाबू हो, वो भारत माँ के संतान है, हिंदुस्तानी बाबू है और हर हाल में आपका है, आपका था और आपका रहेगा। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत सारा आभार सर आपने ऐसे स्थान। और जितनी सारी बातें सब लोग ने कहा था उसे निचोड़ करके हमारे आज बात कर कि पटना बुलेट का कोई भी आइडेंटिफाई आए तो आप उसे सहज उसको मदद करेंगे। तो आइए हम इसी कार्यक्रम में अब एक यादें जो एक दूसरे के साथ स्कूल में बताया था माननीय सचिन सिन्हा सर ने, वो स्मरण करते हुए सम्मानित किए जा रहे हैं। वह तालियों का साथ एंजॉय किया सभी की तरफ से बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा अभिनंदन चतुर्वेद भैया, जो उनके बैचमेट और उनके सब तरह से मैं समझा जाए कि क्लोज फ्रेंड में से हैं। क्या बात है, मुझे तालियां सभी की तरफ से।